मुश्किल दौर सबकी ज़िंदगी में आता है, पर जिंदा दिल इंसान वही है जो मुश्किल वक्त में भी उम्मीदों के दीप जला पाता है। नमस्कार, उम्मीद और विश्वास की इस कहानी में आपका मेरी आने सर के साथ स्वागत है। आज की कहानी बहुत छोटी सी कहानी, लेकिन बहुत बड़ी सीख देने वाली। चलिए शुरू करते हैं। एक व्यापारी थे, जीवन में सब कुछ था, पैसा, इज्जत, संतान, हर तरह से संपन्न थे, पर कुछ वक्त से परेशान चल रहे थे। और केवल वही नहीं, सारी दुनिया ही परेशान थी, क्योंकि वक्त कोरोना का था। एक दिन कमरे में अकेले बैठकर डायरी लिख रहे थे। डायरी लिखने के बाद उन्होंने डायरी को बंद किया और बाहर निकले। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं? तो बोले कि परेशान क्यों ना हो, वक्त ही इतना बुरा चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा जीवन में। ऐसा कहकर वो बाहर चले गए। उनकी पत्नी उनके कमरे में गई और उन्होंने उस डायरी को खोला। डायरी में लिखा हुआ था, 2021 का अंत समय चल रहा है। ये पूरा साल बहुत ही खराब रहा। व्यापार में बहुत नुकसान हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो घर में पैसे थे वो भी खर्च हो गए। बच्चे भी हमसे दूर विदेश में थे और माता का भी देहांत हो गया। ये साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। पत्नी ने ये सब पढ़ने के बाद कलम उठाई और कुछ लिखा और उस डायरी को बंद कर दिया और बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो व्यापारी वापस आए और अपनी डायरी खोली तो देखा उन्होंने जो लिखा था वो पन्ना फटा हुआ था। उसके जगह दूसरा पन्ना लगा हुआ था, जहाँ पे कुछ इस तरह लिखा था कि ये साल लोगों के लिए, दुनिया के लिए काफ़ी परीक्षा वाला साल रहा, लेकिन ईश्वर की कृपा हमारे परिवार पर इतनी थी कि हमें कोई परेशानी नहीं हुई। लोग अपने घर जाने के लिए भटकते रहे रेलवे लाइनों पर, तो कहीं पैदल तो कहीं। दूसरी ओर हम अपने घर में सुरक्षित थे, जहाँ लोग अपने बच्चों से मीलों दूर थे, जहाँ वो खुद और उनके बच्चे कोरोना से पीड़ित भी होते थे, तब भी वो अपने बच्चों से मिलने नहीं जा पाते थे। और यहाँ हम और हमारे बच्चे दोनों ही सलामत रहे, भले ही हमसे दूर रहे। जहाँ दुनिया में कई लोगों को भोजन के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा था, वहीं ईश्वर की कृपा हम पर इतनी रही कि हमें 2 वक्त की रोटी आराम से मिलती रही। व्यापार में थोड़ा बहुत घाटा ज़रूर हुआ, पर ईश्वर की कृपा से हमें कभी भूखे नहीं सोना पड़ा, ना कभी किसी चीज़ की कमी हुई। माता जी हमें इस साल छोड़कर चली गई, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो बिल्कुल स्वस्थ थी। उन्होंने अपने जीवन में सारे सुख भोग लिए थे, तीरथ कर लिए थे, और उसके बाद ना किसी बीमारी के वो स्वस्थ ही स्वर्ग से धर गई। ईश्वर की कृपा तो देखो, उस ईश्वर ने हमें इतना दिया है कि हम जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। ये पढ़ने के बाद व्यापारी के चेहरे पर रौनक आ गई। अचानक से उनका मन बदल गया। सोचने लगे कि मैं कितना गलत सोचता था, भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, तब भी हम हमेशा ईश्वर को कोसते हैं। हमें हमेशा हमारे पास जो भी है सब कम लगता है, जबकि हम ये नहीं सोचते कि भगवान ने हमें औरों से तो ज़्यादा बेहतर दिया है। सोचकर उन्होंने डायरी बंद की, ईश्वर का धन्यवाद किया और पत्नी के साथ बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेने लगे। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसे ही है। हम भी हमेशा यही सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष है, हम परेशान हैं, जो गलत हो रहा है हमारे साथ ही हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपना नज़रिया बदल के देखिए, अपनी सोच बदल के देखिए, दुनिया बदल जाएगी। जो जीवन में कमियां हैं उन्हें ना देखते हुए वो देखिए जो आपके पास है, जो ईश्वर ने आपको दिया है। आपकी दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। हमारे पास इतना कुछ होने के बाद भी हम रोते हैं, पर उनका क्या, जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाते हैं फिर भी चैन की नींद सोते हैं। उम्मीद है इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, और कहानियों सिलसिले को जारी रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत 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 धन्यवाद।